जून को गया में गांधी मैदान में हमने रखी है। इस रैली का नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले लालू जी कितने स्वस्थ हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। वहां देखें, नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि साल के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का सीएम कौन होगा। इसके उपलक्ष्य में आज उपेंद्र कुशवाहा गया जी पहुंचे थे और बातों ही बातों में उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। बिहार के गया जी में सर्किट हाउस में आज राज्यसभा सांसद वी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं लेकिन एक भी सभा नहीं कर पाते हैं। तो बताइए कि नीतीश कुमार एक्सपायर हैं या फिर लालू प्रसाद यादव। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। ये सभी लोग जानते हैं, बिहार की जनता देख सकती है कि आखिर नीतीश कुमार ने 20 साल के अपने शासनकाल में उनके लिए क्या कुछ किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में 29 जून 2025 को मगध क्षेत्र स्तरीय संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और आगे आने वाले समय में वो बिहार के जनता को बहुत बड़ी बड़ी सौगात देंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस मौके पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप परिसीमन का काम आगे हो, इस बात का अभियान हम चलाएं और इसी अभियान को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारे ध्यान में यह बात आई कि आम लोगों को इस बात की जानकारी ही ठीक से नहीं है कि परिसीमन के हक से हम वंचित हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो पहले लोगों को बताया जाए, लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए और इसी मकसद से रैली का आयोजन करने का हमने फैसला लिया। और 2 रैली हमारी हो चुकी है, एक शाहबाद के इलाके में, एक मुजफ्फरपुर में, और तीसरी रैली 29 जून को गया में गांधी मैदान में हमने रखी है। इस रैली का नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। तो इस रैली के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएंगे कि बिहार का हक कैसे मारा जा रहा है, ताकि लोग अवेयर हों और एक तरफा जो लोग विरोध में देश में हैं कि परिसीमन न हो, उनकी आवाज़ को भी हम काउंटर कर पाएँ। और भारत की सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार संविधान की व्यवस्था जो 25 साल से बंद है उसको फिर से लागू करेगी और परिसीमन का काम होगा। बिहार के साथ जो हो रहा है अन्याय, इस अन्याय को हम रोक पाएंगे। हम आग्रह करते हैं गया और मगध के सभी जिला और अगल बगल के भी जो जिला के लोग हैं, सब लोगों से कि सब लोग 29 जून की रैली में आए गया और हम समर्थन दें, इस मुद्दा को ताकत दें ताकि बिहार की हकमारी को रोकने में हमको कामयाबी मिल सके। बयान आया है कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया है और कहा है कि जदयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। देखिए, अब असल बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि जो जनता का सवाल है उन सवालों पर भारत की सरकार और बिहार की सरकार बहुत ही सक्रियता से काम कर रही है। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले लालू जी कितने स्वस्थ हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। वहाँ देखें, नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। तो लगातार अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति
और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी ये कहीं से मुनासिब नहीं है। चुनाव के ठीक पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया, 400 से 1100 किया गया। इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव के पहले हो बाद में हो, जनता का कुछ लाभ है तो इसमें क्या टिप्पणी करनी? अच्छा काम सरकार ने किया है। चुनाव के पहले ही अगर सरकार कर रही है, जिस मकसद से आप आरोप लगा सकते हैं चुनाव को ध्यान में, लेकिन लोगों को लाभ तो है ना, हो गया, लोगों को लाभ मिल रहा है, बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह का बचपन में ओपी लाल करके लोग गांव में पुकारते थे घर में, आज भी कोई अगर पुराना नाम भी बोल देता है तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। धीरे धीरे चीजें होंगी। पेमेंट की बात आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 26 की बात, तो ये मुद्दा समझ में नहीं बात में समझ में नहीं आ रही है। लोग अभी जो लोकसभा का सत्र चला था तो शायद ही कोई दिन सत्र के दौरान था जब उन राज्यों के एमपी अक्रॉस पार्टी लाइन किसी पार्टी के एमपी हुए परिसीमन